देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ग्रामर का प्रश्न कैसे करोगे यह बता रहे हैं बेटा। काफ़ी बता चुके हैं। और एक चीज़ और बताएं बेटा, आपको बोर्ड परीक्षा में 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, 2 सिंथेसिस का आएगा, 2 ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा और 2 करेक्शन का आएगा और 2 कन्फ्यूजिंग वर्ड आएंगे यानी कि वही होमोफोन्स। इसमें से पहली बात तो ध्यान रहा, एक एक आपको करना है वहाँ बोर्ड परीक्षा में। लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं बेटा, इसको आप दोनों को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं जितना हम बता रहे हैं बेटा, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में। साफ साफ बता दिया। तो आप ऐसा नहीं कि एक जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही पर आप कंसंट्रेट करें, यानी दोनों वाक्य जो हम बताएं उसको आप अच्छे ढंग से देखो, उसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। इतना बता दिया। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए, सेट नंबर 4 है 2023 का, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें हम बता चुके हैं। आप आंसर नंबर 5 को कंसंट्रेट करो, कैसे करोगे, ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन और कन्फ्यूजिंग वर्ड। ये बात पक्की रहती है, यही पूछा जाता है बेटा। अब आइए एक एक सेंटेंस देखते हैं बेटा। देखिए, इसमें 2 दिया गया ना बेटा, लेकिन लिखा रहता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो दोनों में से केवल आपको एक करना बेटा, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए, प्रिया सेड टू द टीचर कॉमा एंड कॉमा सर आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टरडे, ये लिखा बेटा। अब बेटा यहाँ अगर सर लिखा है तो यहाँ विथ रेस्पेक्ट लगा देना। क्या? विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, दोनों सही हैं। विथ रेस्पेक्ट नाउन के पहले प्रेपोजिशन हो जाता है और रेस्पेक्टफुली एडवर्ब हो जाता है। तो आप सीधे विथ रेस्पेक्ट लगाएं अगर ज़्यादा कठिन लग रहा हो तो प्रिया टोल्ड द टीचर, क्या लगा उधर? देखो, प्रिया सेड टू द टीचर कॉमा कॉमा सर आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टरडे। अब कैसे लिखोगे? आंसर नंबर 5 ग्रामर, नरेशन, ए नरेशन डायरेक्ट ऐसे उतार दिया, फिर इनडायरेक्ट लिख दो बेटा। साधारण वाक्य है, सेड टू को किसमें लोगे बेटा? टोल्ड में। बोलो क्या बनेगा? प्रिया टोल्ड द टीचर विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, बताओ क्या लगाएं? दोनों सही बेटा। रेस्पेक्टफुली तो सभी लगाएं, तुम विथ रेस्पेक्ट लगा दो बेटा, ज्यादा सही रहेगा। विथ रेस्पेक्ट, कंजंक्शन आप लगाएंगे दैट, ठीक है। अब चूंकि यह पास्ट है तो कुड का पास्ट कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन आपको लगाने जरूरत है, सीधे कुड का कुड रखो, कुड का कुड रख दिया, ठीक है। आई बदलोगे प्रिया के अनुसार क्या हो जाएगा? सी कुड नॉट डू। माई बदलेगा प्रिया के अनुसार क्या हो जाएगा? हर ना। होमवर्क, हर वर्क स्टरडे का क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये बन गया बेटा। प्रिया टोल्ड द टीचर विथ रेस्पेक्ट दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। पक्का? दो नंबर का है, आपको मिल जाएगा बेटा। अब इसी में एक और पूछा गया, देखो इधर बेटा, इसको चाहे आप ये करें चाहे ये करें। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। क्वेश्चन मार्क लगा है तो द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, प्रश्न है ना, तो द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, सहायक क्रिया शुरू है, कंस में क्या लगाओगे? इफ। द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ, वाक्य सारा बनाओगे, कैन जो है यू के बाद चला जाएगा। इफ यू बदलेगा किसके अनुसार? मैन के अनुसार। इफ ही कुड टेल, मी बदलेगा ट्रेवलर के अनुसार। इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन, तो पूरा क्या बना बेटा? द ट्रेवलर, इसको भी ध्यान से, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। 4 नंबर मिलेगा। अब अगला देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, नहीं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, तो लिखोगे बी, हेड डालोगे कॉम्बिनेशन,
फिर उसके बाद सेंटेंसेज और सिंपल बनाना। सेंटेंसेज क्या है बेटा कि आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। अरे यार सिंपल बनाना है, नाउन अथवा जेंड के पहले प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेंड लगा दो। आई एम श्योर ऑफ, आई एम श्योर ऑफ, श्योर के बाद आप आता बेटा फिनिशिंग जेंड बना दो, फिनिशिंग द वर्क इन टाइम बन गया। अगर और कुछ बनाओगे मिसगाइड ना होना, आइड गाइड में सब गलती से ही लिखा है जो बता, एक वर्ब होनी चाहिए। सिंपल का मतलब ऐसा वाक्य बनाओ कि वर्ब एक हो जाए। तो आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम बन गया, नहीं एक वर्ब हो गई। अच्छा अब इसी को देखो, दूसरा पूछा गया बेटा कॉम्प्लेक्स बनाइए। सम पीपल डाई फॉर ए नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाया बेटा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर विशेषता है, तो सम पीपल हु डाई, केवल यहीं क्या लगा दो हु, क्या लगा दो हु डाई फॉर ए नोबल कॉज और दे काट दो, क्योंकि उसी के लिए सम पे पूरा रहा है। सम पीपल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, यही बन जाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ऐसे हेड में डालना जैसे हम बना रहे हैं सेंटेंसेस फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। दो आएंगे, आपको एक करना होगा। अब पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में देखो कैसे डालोगे, सी ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिग्री कौन सी है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो देखो हमने हेडिंग डाल दिया सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। अब इसको किस में ले जाना है, कंपैरेटिव में। तो वाक्य कैसे पूरा उतारोगे, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा, सीधा उठेगा। तो लगा दो क्या बनेगा बेटा, कोलकाता इज, दो काम हो गया, वाक्य सीधा उठा, नंबर 2 पर टेंस लगाया, नंबर 3 पर कंपैरेटिवली ले जाना ना। बिगेस्ट की कंपैरेटिव क्या होगी बेटा, बिगर। अपने आगे क्या रखती है, देन। सुपरलेटिव पहले क्या मिला, द कटा मिलेगा क्या, एनी अदर, ए देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। जैसे हमने सिखाया था बेटा, वाक्य सीधा उठा, नंबर 2 पर टेंस लगाया, नंबर 3 पर कंपैरेटिवली अपने आगे देन, नंबर 4 पर चार्ट, द कट मिलेगा क्या, एनी अदर सिटी इन इंडिया बन गया, पक्का। अब इसी का एक दूसरा बेटा देखो इधर, ये देखो आया है, नो सूनर, पक्का आएगा बेटा पक्का, ध्यान रहे। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। कुछ ना करो बेटा, नो सूनर की जगह लगा दो एज सून एज, क्या लगा दो, और वाक्य साधारण कर दो। तो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कामा आई गॉट डाउन। अरे यार सब पढ़ा है। नो सूनर की जगह क्या लगा दोगे, एज, नो सूनर काट करके एज सून एज। और ये जो वाक्य है देख रहे हो नहीं है, इसको इंट्रागेटिव है, इसको इन्वर्जन स्टाइल है, तो इसको साधारण बना दो, द ट्रेन स्टॉप्ड, देन काट दो, कामा लगा दो, पढ़ो बन गया, एज सून एज, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कामा आई गॉट डाउन बन गया। अब आइए बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फर्स्ट, दो को दो दिया है, आपको एक करना है ना बेटा। करेक्शन इनकरेक्ट है, पहला क्या है, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, ये लिखा है। अब देखो बेटा, छुट्टी के लिए उसकी प्रार्थना, छुट्टी पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं, तो ये यहां आप लगा, ये गलत है बेटा। बोलो क्या होगा, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव, was not granted बन गया। His request for leave, आपकी जगह फॉर हो जाएगा बेटा, ये प्रेपोजिशन गलती थी। अब इधर देखिए, दूसरा इसमें क्या दिया बेटा, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। अब तुम्हारे गुरु समझा देंगे यहाँ पर दिस न्यूज हैज, नहीं बेटा,
ये बहुवचन लिखा है, करेक्शन का मतलब ये नहीं है इन किन प्रकार रहना, अर्थ वही रहना चाहिए, करेक्शन का मतलब ये होता है। तो दीज न्यूज, न्यूज जो है बहुवचन में आते नहीं तो वह गलत हो गया। तो कैसे करोगे, दीज आर्टिकल्स ऑफ न्यूज, क्या दीज आर्टिकल्स ऑफ न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, यही लिख के आओगे तभी नंबर मिलेगा। आंधी मार के वैसे गुरुजी नंबर देते हैं, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल इसका सही क्या बनेगा, दीज आर्टिकल्स ऑफ न्यूज, आपको पढ़ाया था न्यूज है, इनिंग्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इनका बहुवचन नहीं होता। तो जब बहुवचन नहीं होता तो यहाँ दीज कैसे लग गया, तो दीज मतलब बहुवचन है, तो अब इसको न्यूज को बहुवचन में कैसे लिखोगे ये पूछ रहा है वो। तो दीज आर्टिकल्स ऑफ न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। आई बेटा, अब आइए बेटा होमोफोन्स कंफ्यूजिंग वर्ड, देखो स्टेयर दोनों लिखा बेटा, स्टेयर यह भी है, स्टेयर यह भी है। तो एक स्टेयर माने होता है सीढ़ी और दूसरा स्टेयर माने घूरना, ठीक है। अब सीढ़ी वाला क्या लिखोगे, बोलो यूज, इसका क्या करो, यूज करना, मीनिंग नहीं लिखना है। आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स इमीडिएटली, लो बन गया, आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स इमीडिएटली। अब दूसरा क्या बेटा, दूसरा स्टेयर माने घूरना, तो घूरना रहे तो आजकल तो प्रेमी प्रेमिका बहुत घूरते हैं, तुम लोग घूर रहे होगे तो बना दो, सी स्टेयर्ड एट हर लवर, ले बन गया नहीं। तो इस प्रकार से जब आप कॉपी बढ़िया सजा के लिखोगे, हमारी देखो राइटिंग नहीं बनती, हमने पहले बता दिया था, लेकिन इस आपकी राइटिंग बनती होगी, इस प्रकार से साफ सुथरा लिखोगे तो एग्जामिनर देखो ऐसे कलम पकड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, सही 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 सही, 10 में 10 नंबर आपको देगा। ये 10 में 100 नहीं, 10 में 10 नंबर, ठीक है, पक्का। थैंक यू।